नीट पेपर लीक पर मसूरी में कांग्रेस का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जान निर्णय न्यूज। उत्तराखंड के मसूरी में आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौक पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय पेपर लीक की खबर आने से उनका मानसिक संतुलन और मनोबल टूट जाता है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नकल माफिया शिक्षा व्यवस्था पर हावी हो चुके हैं और सरकार अब तक उन्हें रोकने में नाकाम रही है। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में देश भर में कई पेपर लीक मामले सामने आए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का मनोबल टूट रहा है। युवा नेता सौरभ सोनकर ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी पूरी तरह विफल साबित हो रही है और युवाओं में निराशा का माहौल है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट भरत लाल मसूरी, संजीव सैनी, जनता की आवाज, हर मुद्दे पर बेबाक अंदाज। आप देख रहे थे जान निर्णय न्यूज। खबर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हमने यहाँ पर मसूरी शहर कांग्रेस ने जो पेपर लीक घोटाला है और जो पेपर लीक हुआ है अभी हाल में ही, उसको लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में 16 राज्यों में 48 पेपर लीक हुए हैं, 48 मामले पेपर लीक के आए हैं। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि बच्चे किस तरह से इस पेपर की तैयारी करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। उनके गरीब माँ बाप किस प्रकार से पैसा खर्च के उनके बच्चों के लिए इस पेपर की तैयारी करवाते हैं, परंतु पेपर लीक होकर उनका भविष्य खतरे में चला जाता है। अभी आप देखिए, हाल में यूपी पुलिस घोटाले में पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ और नेट का पेपर लीक हुआ। इस प्रकार हर एक जो भी बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है पेपर होता है, वो मामला वो जो है लीक हो जाता है। तो ये सरासर घोटाला है और मोदी सरकार का फेलियर है। और क्योंकि इनको अपने देश से, अपने युवाओं से कुछ नहीं लेना देना, इनको पता है कि हम घोटाले करके हमारी सरकार किसी प्रकार से आ जाएगी। ये SIR के तहत जो है जितने लोग हमारे रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनके नाम भी काट रहे हैं। आप देखिए, बंगाल में 27 लाख लोग जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनके नाम काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट उनको कह रहा है कि आप अगली बार वोट डाल दीजिएगा। तो इनको ये यकीन है कि हम इस प्रकार जीत जाएंगे, तभी ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करती हूँ और ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। और ऐसे शिक्षा मंत्री को यहाँ पर किया गया और जिस तरीके से देश के नौजवान जो हमारी पीढ़ी है उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, इसके खिलाफ यहाँ पर पुतला फूंका गया। और ये जो देश का भविष्य है उनके साथ एक खिलवाड़ है। जो नौजवान 22 लाख बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, उनका समय बर्बाद होता है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स लाखों की रुपए लगा के कैसे कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये पूरा तंत्र जो है, ये माफिया शिक्षा तंत्र के कब्जे में ये पूरी मोदी सरकार है और निश्चित रूप में ये बहुत बड़ा एक फेलियर है इनका। और इन्हें बहुत जल्दी एक CBI जांच या सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होना चाहिए और इसकी जांच होनी है और जितने भी सफेद पोश इसमें सम्मिलित है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। केवल एक दिखावे का कानून है, जमीन पे कोई किसी तरह का कोई कानून नहीं है। माफिया राज शिक्षा जो माफिया हैं उनके हौसले बुलंद है और पूरी खुली तरीके से इसमें चीटिंग हो रही है और नौजवान जो हमारे छात्र हैं उनके साथ धोखा करने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में लगातार पेपर लीक का मामला चल रहा था, केंद्र सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं नाकाम है। 2014 से लेकर अभी तक 4 बार नीट का जो पेपर हुआ वो लीक हुआ और भाजपा के लोगों ने ही लीक किया, भाजपा के लोगों ने ही खरीद फरोख्त कर उस पेपर को आउट किया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लगातार दे रहे होंगे जिस तरह से उत्तराखंड में जो महिला अत्याचार, दुराचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है,
उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के पदाधिकारी ही लिप्त पाए जाते हैं। आप हाल में ही चंपावत का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप उस पक्ष से उठाइए जिसपे आरोप लगा था या जो दूसरे पक्ष में लगा रहे हैं, दोनों भाजपा के लोग थे। और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड में, वो उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को इतना समय हो गया, सीबीआई जांच के नाम पर सिर्फ जनता को ठगा गया है। उस सीबीआई जांच में आज तक कोई निर्णय या कोई पहल शुरुआत नहीं हुई है। तो इस तरह से आप लोगों को छलना बंद करें। जहां तक नीट परीक्षा का सवाल है, उसमें कम से कम 22 से 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए, जगह जगह से पहुंचे और उनके तो सपने आपने तोड़े ही तोड़े, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हुए परिवार, उनके माँ बाप हैं, उनके सपनों को भी तोड़ने का, रौंदने का काम कर रहे हैं। आपने जब 2014 में सरकार बनाई थी तो आपने वादा किया था इस जनता से कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो कहाँ है वो हर वर्ष के आपके 2 करोड़ लोगों के रोजगार? आज भी बेरोजगार सड़कों में है, पूरे उत्तराखंड में आंदोलन है, चाहे नर्सिंग का केस हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, चाहे आशा कार्यकर्ताओं का हो, भोजन माताओं का। आज पूरा उत्तराखंड धरना प्रदेश बन के रह गया है। आज पूरा केंद्र धरना प्रदेश बन के देश बन के रह गया है। तो इस तरह की भाजपा सरकार को प्रदेश से और केंद्र से उखाड़ फेंकना होगा और निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का है और 2027 में उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर मजबूती के साथ, जनता के साथ मिलकर जनता की सरकार बनाएगी। नीट का पेपर एक केवल पेपर नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों का, परिवारों का एक सपना होता है कि अपने परिवार से कोई डॉक्टर बने। जो ये पेपर लीक हुआ है, इससे सिर्फ केवल स्टूडेंट्स नहीं इफेक्ट हुए हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके टीचर्स जिन्होंने बच्चों के साथ मेहनत करी थी। पेपर लीक का ये चौथा केस है नीट के मामले में और केंद्र सरकार इसमें बिल्कुल फेल रही है इसको रोकने में। और जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको तो हम बिल्कुल 100 में से 0 मार्क्स देना चाहेंगे।